अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ कौरमे की रेसिपी। और ये बीफ कौरमा अपने स्टाइल से मैं कैसे बनाऊँगी आज मैं आपको बताती हूँ। बीफ कौरमा बनाने के लिए खसखस ली है मैंने 1 टेबल स्पून, पाँचों मगज़ लिए हैं 1 टेबल स्पून, बादाम लिए हैं मैंने 10 से 15 अदद। इसमें से आधे बादाम हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और आधे बादाम खसखस और पाँचों मगज़ के साथ पीस लेंगे। साबुत गरम मसाला लिया है, इसमें शामिल है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 अदद लौंग, 5 से 6 अदद काली मिर्च के दाने और 3 अदद सब्ज़ी इलायची शामिल है। ये साबुत गरम मसाला हम कौरमे में ऐसे ही साबुत डालेंगे। इसके अलावा ये जो गरम मसाला है इसे हम फ्राई पैन पर रोस्ट कर लेंगे और इसे पीसकर कौरमे में शामिल करेंगे। इसमें शामिल है शाह ज़ीरा, लौंग, जावित्री, काली मिर्च, जायफल और सब्ज़ी इलायची। प्याज ली है मैंने 3 से 4 अदद, इसे बारीक स्लाइस में काट लिया है। और मसालों में शामिल है नमक 1 टेबल स्पून, देगी लाल मिर्च 1½ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। क्रीम लेंगे 2 टेबल स्पून और दही लेंगे ½ कप के बराबर। ऑयल भी हम ½ कप के बराबर ही लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1½ टेबल स्पून और बीफ लेंगे ½ kg। पैन को फ्लेम पर मैंने रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे प्याज 3 से 4 अदद जो मैंने बारीक स्लाइस में काट ली थी। प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो कौरमे का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। प्याज को हमें पहले मीडियम लो फ्लेम और फिर लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इस तरीके से प्याज बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, मैं लो फ्लेम कर देती हूँ और प्याज को निकाल लेती हूँ प्लेट में। प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब ऑयल में मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1½ टेबल स्पून। अदरक लहसुन को हम 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में भूनेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें शामिल करूँगी मैं साबुत गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, लौंग, सब्ज़ी इलायची और शाह ज़ीरा शामिल है। इसके बाद पाँचों मगज़, खसखस और बादाम को मैंने मिक्स करके पीस लिया है। इसका मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। बादाम, खसखस और पाँचों मगज़ का कलर चेंज होने लगेगा। उसके बाद हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। बादाम, खसखस और पाँचों मगज़ का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो हमारा कौरमा दानेदार ही बनेगा। कलर चेंज होने लगा, इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी बीफ जो मैंने ½ kg लिया है। बीफ को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे हम बाकी के मसाले। इसका भी कलर चेंज होने लगा है। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और देगी लाल मिर्च भी हम शामिल कर देते हैं और इस मसाले को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। ऑयल नज़र आने लगा है। अब हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अगर आप चिकन का कौरमा बना रहे हैं इसी मेथड से तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट में वो बना सकते हैं। वो दही के पानी में ही चिकन गल जाएगी और कौरमा बन के जल्दी रेडी हो जाएगा। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 गिलास तकरीबन पानी।
और बीफ को मैं कवर करके 30 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। 30 मिनट के बाद गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। तीस मिनट के बाद गोश्त गल चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे। ऑयल नज़र आने लगेगा कौरमे में, तो इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी, और इसका मैंने चूरा किया है। इसे ब्लेंडर में हम बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे। अगर प्याज को हम ब्लेंडर में पीस लेंगे तो कौरमा हमारा दानेदार नहीं बनेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही जो हमने हाफ़ कप के बराबर ली है, और ये सारा प्रोसेस अब हम हाई फ्लेम पर ही करेंगे। दही को भी डालकर भूनेंगे अच्छी तरीके से। कौरमे का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम जो मैंने 2 टेबलस्पून ली है। क्रीम डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। कौरमे में ऑयल नज़र आने लगा है। और बिल्कुल लो फ्लेम कर इसके ऊपर मैं डालूँगी बादाम, और साबुत गरम मसाला जो हमने लिया था इसे मैंने फ्राई पैन पे रोस्ट करके पीस लिया है। इसको मैं ऊपर से डाल दूँगी और इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम दम पर रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद कौरमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से नहीं रखना चाहते तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो बीफ कौरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़े से बादाम और अदरक बारीक कटी हुई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।